दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में और आप पीछे लोकेशन देख के समझ चुके होंगे कि मैं लाल किले पे मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ ही नव युवक हैं। इनसे बात करने जा रहे हैं कंझावला रोड एक्सीडेंट केस के बारे में कि इनको क्या लगता है, इनकी क्या राय है कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही है या मर्डर है, क्योंकि ये सबके अलग अलग थॉट्स सामने देखने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है एक्सीडेंट है, कोई कह रहा है मर्डर है और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है, ये एक रेप केस है। तो जानते हैं कि इनको क्या लगता है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। जो कि आप जानते हैं कंझावला रोड एक्सीडेंट केस रोड एक्सीडेंट केस है कि ये मर्डर है वो, क्योंकि किसी को भी 12 किलोमीटर तक घसीट के तो नहीं ले जाया जा सकता ना। एक जैसे कुछ भी अगर हुआ इश्यू तो प्रॉब्लम पता चल जाता है कार में क्या है नहीं है, ये वो दिस दैट। तो लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट दिल्ली पुलिस में भी उनसे मिले हुए हो, इसलिए आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये मर्डर है? देखिए, मेरा मानना ये है कि हो सकता था एक्सीडेंट हो जाता है, इतने वाहन चलते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन 12 किलोमीटर तक घसीटना और उनको पता ही नहीं, पता लगा कि गाड़ी में 5 बंदे थे, क्या एक को भी ऐसा पता लगा कि हमारी गाड़ी से कोई स्कूटी टकरा गई या किसी को चोट लग गई और उसके बाद 12 किलोमीटर तक? तो मैं तो मानता हूँ एक्सीडेंट नहीं, बिल्कुल प्लान मर्डर है। प्लान मर्डर है ये। 12 किलोमीटर तक ऐसे नहीं घसीट सकते, जानवर थोड़ा हो या आदमी हो। और मैं नहीं मानता एक्सीडेंट है। दिल्ली पुलिस और मैं भारतीय सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो है बहुत ही कड़ी इन पर कार्रवाई हो गई और मैं फांसी की सजा हो। फांसी की सजा की आप डिमांड कर रहे हैं? फांसी की सजा हो। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो मुजरिम है 5 को बचाया जा रहा है बिल्कुल। हाँ, तो गलत बचाया जा रहा है। और उनमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है। अगर जांच की आवश्यकता है तो जांच होनी चाहिए, जांच का भी विषय है। जांच में अगर पाया जाता है कि वास्तव में ये उन्होंने जानबूझ के किया है और वही 5 लोग हैं, अगर ये पाया जाता है तो इसमें किसी भी पार्टी का हो, निष्पक्ष रूप से उसकी जो है कार्रवाई हो उस पर और जो है सख्त से सख्त सजा उन्हें सुनाई जाए। आपको क्या लगता है? अगर गाड़ी के नीचे पॉलिथीन भी आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी में कुछ ना कुछ, अगर वो 5 किलोमीटर तक वो तो नहीं पता चल पाया है तो वो जानते थे, दे नो कि तो ये इट्स अ मर्डर। और आपको क्या लगता है? मर्डर है मैम, टोटली मर्डर। टोटल मर्डर है। 5 बंदे गाड़ी के अंदर है और उसको खींच के ले जा रहे हैं और 12 किलोमीटर तक खींच के ले गए, तो किसने खींचने को देखा ही होगा, उनको आवाज भी लगाई होगी, उनको रोका भी होगा। They all were drunk, सबके सब ड्रंक थे उस गाड़ी में, ऐसा कहा सुनने में आ रहा है। एक पॉलिटिशियन था। हाँ, एक पॉलिटिशियन भी है उसमें। वही इसीलिए उनको है ना पुलिस वाले वो कर रहे हैं, बचा रहे हैं। मर्डर है टोटली। आपको क्या लगता है? जी, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 31 दिसंबर की ये बात है। उस दिन न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और न्यू ईयर में आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सभी लोग ड्रिंक करे हुए थे और उनकी गाड़ी से अगर टकराने के बाद अगर नीचे इस तरीके से कार के नीचे आदमी का आ जाना बहुत नामुमकिन सा लगता है मैम, क्योंकि एक्सीडेंट एक अलग चीज़ है लेकिन गाड़ी के नीचे एक सेपरेट मतलब एक इंसान मतलब फंस जाएगा इस तरीके से, वो अनकंडीशनल है। ऐसा नहीं लगता है कि ये एक्सीडेंट में हो गया होगा, मर्डर। आप बिल्कुल हमको मैम ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी उस लड़की के ऊपर कैरेक्टर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो ओयो में थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, वो भी ड्रंक थी। पर्सनली वो है ना, वो कहीं भी जाए कहीं भी घूमे, उससे क्या, वो ड्रंक हो या कुछ भी साथ हो, ओयो में हो, घर हो, बाहर हो, इससे क्या मतलब है? आप कैसे 12 किलोमीटर तो कैसे घसीट दो किसी को? और किसी बिना जानकारी के आप किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि वो क्या है? नहीं, अगर में जाए या फिर कहीं भी जाए उससे हमें क्या मतलब है? वो उसका जो मर्डर हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। अब ये बताना है, वो अपने को बचाना कि वो ओयो में जा रही है, कहाँ जा रही है, उससे आपको क्या मतलब है? ओयो का मतलब है थोड़ी ना कैरेक्टर लेस हो गया इससे। ओयो में जाना ऐसे बहुत लोग जाते हैं ओयो में, है कि नहीं? किसी का कैरेक्टर पे उंगली उठाना तो बिल्कुल गलत है ना। अभी ये भी देखा जा रहा है कि उस लड़की की जो फ्रेंड है निधि, आप लोगों को पता होगा कि वो भी गलत चीजें बता रही है। कुछ लोग कह रहे हैं गलत बयान दे रही है, तो क्या लगता है वो गलत बयान क्यों दे रही है? या तो पुलिस के दबाव में आ गई है, प्रेशर में है, या तो पहले से ही ये प्लान हो, किसी के साथ मिली हुई हो, ऐसा हो सकता है। मतलब आपको भी लगता है कि वो लड़की उन मर्डरर के साथ ही मिली हुई है? हाँ। नहीं, देखिए लड़की उनके साथ की वो डरी हुई भी हो सकती है, उनकी कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब इतना बड़ा कोई केस हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दबाव भी बनाया जा रहा होगा पुलिस की तरफ से। आपने बताया भी राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उस लड़की से मतलब उस लड़की ने बता दिया तो ऐसा थोड़ा उसका मान लेंगे। जांच होनी चाहिए,
अगर लड़की बोल रही है कि हाँ उन्होंने जानबूझ के किया तो उसको सजा दे देंगे वो बोल के एकदम। अगर नहीं दे सकते तो उसकी बात ये भी नहीं माननी चाहिए कि ऐसा नहीं था। अंत में एक लास्ट मेरा सवाल ये रहेगा, आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस निष्ठापूर्वक अपने काम कर रही है? नहीं मैम, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो इस तरीके के एक्सीडेंट में क्या हमारे इंडिया में इस तरीके का ऐसा माहौल इस टाइम पे हो गया है कि हम मुजरिम को बचाने के चक्कर में लग जाते हैं, ना कि उसको इंसाफ दिलाने के चक्कर में। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली बहुत सारे केसों में यही देखा गया है कि किसी न किसी पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से होता है या किसी बड़ी फैमिली से बैकग्राउंड से होता है, तो ऐसे लोगों को बचाने के चक्कर में जो हमारे लोगों के साथ अगर जिनके एक्सीडेंट हुआ उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। जैसे 2-3 केस हुए थे, रेप केस भी हुआ था यहाँ आपका यूपी में, वहाँ पे भी हाथरस गैंग रेप हुआ था, वहाँ भी ये हुआ। उनको इंसाफ दिलाने के बजाय दूसरे लोग उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं और मुजरिम को बचाने में लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट से ये विनती करना चाहता हूँ मैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त की सख्त कार्रवाई हो और उन्हें इंसाफ मिले। दिल्ली पुलिस अपने निष्ठापूर्वक काम कर रही है? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। इसकी जांच होना चाहिए, जो भी उसकी जांच के बाद ही पता चलेगा जो भी है। जांच का विषय है, जांच ही होगी तो पता लगेगा। दिल्ली पुलिस पे ऐसे भी हम बोल नहीं सकते। पुलिस अभी तक तो जांच ही चल रही है, 2 दिन बाद उस लड़की की जांचें होती रहेंगी। देखो ऐसा है, 12 किलोमीटर तक घसीटा है तो ऐसी बात नहीं 12 किलोमीटर में इतने सारे कैमराज हो गए, सब कुछ हो गया तो जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जांच होगी तभी क्लियर होगा। अगर अरे एक ओयो के बाहर की फुटेज मिल गई और दिल्ली पुलिस के जो हमारा सुल्तानपुरी थाने के बाहर से गाड़ी निकली है तो तब भी उन्हें पता नहीं चल पाया। एक लड़की अगर तड़प रही थी तो वो चिल्लाई भी होगी बहुत, और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस को जब फोन करके बुलाया गया मरने के बाद तो वो 3 कॉल्स के बाद आई है। तो क्या लगता है कि वो निष्ठापूर्वक काम कर रही नहीं, है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल निष्ठापूर्वक काम नहीं कर रहे हो। राजनीतिक लोग भी मिले हुए हैं तो पुलिस पर भी प्रेशर हो सकता है। हाँ, पुलिस पे प्रेशर हो सकता है और पुलिस प्रेशर में आकर के इस तरह से दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। जो दिल्ली पुलिस जिस तरीके से देश में नंबर 1 पे आती दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था लास्ट ईयर में, मैंने कंप्लेन लिखवाने के लिए गया, बोले तुम्हारे पैसे गए तो क्या हुआ, 20,000 रुपये मेरे मतलब उन्होंने गलत तरीके से मेरे छीन लिए थे। और जब मैंने कंप्लेन करने गया यहाँ पर सीलमपुर थाने में, उन्होंने यूँ कहा तुम्हारी जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। मतलब दिल्ली पुलिस सिर्फ चालान काटने में नंबर 1 पे है, क्रिमिनल्स को इस तरीके की चीजों पे पकड़ने में बिल्कुल भी फेल है, बिल्कुल फेल है। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में एक्सीडेंट हुआ था। दिल्ली पुलिस ये कह रही है आपका जान बच गया, बहुत बड़ी बात है, पैसे तो 20,000 ही गए, 50 भी जा सकते थे, 100 भी जा सकते थे। तो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ दिल्ली पुलिस से। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की इतनी तारीफ होती है देश के अंदर, मैं नहीं मानता हूँ। दिल्ली पुलिस सिर्फ नंबर 1 पे है, सिर्फ चालान काटने में। अगर चालान के लिए अगर इनको बोल दिया जाए कि मार्क्स के चालान काटने, 2 बंदे बाइक पे ना हो, 3 बंदे ऐसे ना बैठे हो, सीट बेल्ट नहीं लगा, इस तरीके के बहाने जहाँ पैसे बन रहे हो वहाँ दिल्ली पुलिस नंबर 1 पे है। क्या लगता है देश में हमारी बेटियां सेफ हैं? मुझे नहीं लगता जी ऐसे अगर होगी। आप क्या कहेंगे? हाँ, देखते हैं जो भी है। आपको लगता है कि देश में बेटियां सेफ नहीं, अगर ऐसे हादसे हो रहे हैं तो फिर कहाँ सेफ है? सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर इस तरह का चल रहा है तो कहाँ सेफ है, कैसे निकल पाएगी बेटियां, कैसे नाम रोशन करेगी भारत का? इस तरह से तो सेफ नहीं है जिस तरह से हो रहा है अभी है। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं होती रहती है लड़कियों के साथ, वो नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो सेफ बिल्कुल नहीं है लड़कियां। उनके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को और पुलिस को, जिससे कि वो सेफ महसूस कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कानून ऐसा बने जिससे कि लोग कुछ करने से पहले डरे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में। तो ये सब ऐसा है। क्या लगता है? यहाँ दिल्ली का तो हम नहीं बता सकते, हमारे यूपी में तो बेटियां सेफ है। जब से योगी, कांड वो तो अलग पॉलिटिक्स का मैटर था, उसकी भी अभी भी जांच चली है। लेकिन योगी जी के आने के बाद बहुत क्रिमिनल कम हो गए हैं, बहुत, मतलब 100% अगर पहले थे तो अब देश के ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो क्या लगता है देश में बेटियां सेफ है? अब 1-2 कांड हो जाने से और जांच बुरा हो जाने के, गलत जांच हो जाने से इसका मतलब ये नहीं कि बेटियां सेफ है। हमारे भारत देश में बेटियां सेफ हैं, लेकिन ये जो एकाध जो कांड हो रहे हैं और उसमें पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है, तो आगे तक जाके उसके लिए बहुत से धरना करके और उसमें CBI जांच बैठा के अच्छी से जांच कराना हम लोग का भी कर्तव्य बनता है।